और चलिए इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। भोपाल से ये खबर है जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे का बयान सामने आया है। पीएम मोदी और शिवराज के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे, कोई अस्थिरता नहीं है। देखिए कई बार ये सवाल उठ रहा था कि क्या शिवराज के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जाते थे और इस मामले को सीधे तौर पर साफ करते हुए विनय सहस्त्रबुद्धे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में आगे विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से पारुल अब चुनावी साल है और ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सक्रियता देखने को मिल रही है। इसी के चलते अब यहाँ पर ये साफ कर दिया गया है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो पीएम मोदी और शिवराज के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे और कोई अस्थिरता नहीं होगी। वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, जो और भी जानकारी देंगे। वैभव, बयान विनय सहस्त्रबुद्धे का जो सीधे तौर पर देखा जाए तो स्पष्ट है कि शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और ये सीधे तौर पर बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के कई और नेता जो किसी तरह का मुगालता पाले हुए थे, उनके साथ साथ कांग्रेस को भी एक साफ तौर पर सीख कि उनकी तरफ से भी बार बार कहीं ऐलान होता है कि कमलनाथ होंगे या फिर दूसरे नेता कहते हैं कि जो दिल्ली के आला नेता है वो डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अस्थिरता की स्थिति देखी जा रही थी। अब से कुछ दिन पहले बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसके एक दो दिन बाद से ऐसी हलचल चल रही थी, ऐसी सियासत हो रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, मुख्यमंत्री का फेस भी बदला जा सकता है। लेकिन आज 2018 के प्रदेश प्रभारी रहे वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे से जब पूछा गया, जब ये सवाल किया गया कि ये जो स्थिरता की स्थिति अस्थिरता लगातार बनी हुई है, कार्यकर्ता भी असमंजस की स्थिति में है कि चुनाव किसके फेस पर होगा, चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ा जाएगा, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही मध्य प्रदेश का जो साल के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है वो लड़ा जाएगा। तो कहीं से कहीं अब कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट तस्वीर सामने है कार्यकर्ता की कि कौन वो नेता होंगे, किसकी उसे बात सुननी है। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसी परिस्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कई बार होता है कि कांग्रेस का जब कमलनाथ नहीं थे इससे पहले कई प्रदेश अध्यक्ष के लोग नाम आ रहे थे, कभी दिग्विजय सिंह की बात, कभी अजय सिंह, कभी अरुण यादव। जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इन चुनावों में कांग्रेस की ओर से सवाल होता है, तो खुद कांग्रेस के नेता ही कई तरह के सवाल खड़े कर देते। तो ऐसी स्थिति बीजेपी में ना हो, इसलिए विनय सहस्त्रबुद्धे ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से स्पष्ट कर दिया गया है बीजेपी की ओर से कि इस बार नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अगर देखा जाए तो लगातार बीजेपी भी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, कांग्रेस साफ नहीं कर रही है कि आखिर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि पीसीसी चीफ खुद पहले ये शपथ ले चुके थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नजरअंदाज करने के बाद, मीडिया को जवाब ना देने के बाद ये कहा जा रहा है कि अभी भी कांग्रेस में स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में हालांकि अब बीजेपी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि जो आने वाला चुनाव होगा किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब ऐसे में क्या कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और भुनाएगी, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अब ये चुनौती बन जाएगी या कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बनेगा? अमृता, ऐसा पहली बार नहीं है कांग्रेस के साथ। वर्तमान में राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री फेस को लेकर जब भी उनसे सवाल किया गया तो मुद्दों को आगे रख देते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सवाल को टाल जाते हैं और इसी जो सवाल जब वो टालते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मौका मिलता है, चाहे वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वो यही सवाल करते हैं कि जब आपने स्पष्ट कर दिया है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर आप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्यों चीजें क्लियर नहीं करते। और बीजेपी में चूंकि ट्रांसपेरेंसी है, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछा जाता है कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ है, अगर सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं असमंजस में रहता है। वो अपने गुट के नेता को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और यही कांग्रेस के कार्यकर्ता की मुसीबत है और इसी सवाल को लेकर बीजेपी हमेशा लीड करती हुई नजर आती है। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री जो देश का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में चुनाव होगा। विनय सहस्त्रबुद्धे बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है, कोई अस्थिरता जैसी स्थिति है ही नहीं। लेकिन इधर कटाक्ष कांग्रेस की तरफ से इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अब जो है कांग्रेस खेमे में इस मामले को लेकर अभी सोचने का दौर शुरू हो गया होगा
कि अगर सवाल पूछा जाएगा तो विचार करना शुरू कर दिया गया होगा कि अब जवाब क्या देना है। क्योंकि एक तरफ अगर एक खेमे में कोई निर्णय बनता है या किसी तरह की कोई उथल पुथल होती है तो दूसरे खेमे में भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सवाल दोनों तरफ ही होते हैं।